एनर्जी स्केट पार्क के बारे में हम समझेंगे। बेसिकली हम देखते हैं जैसे एक पीरियोडिक मोशन या आवर्तीय गति होती है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें कि हमने एक ट्रैक बनाया हुआ है, इस ट्रैक की चर्चा यदि हम करें कि ये ट्रैक हमारा कैसे काम करता है। ये एक स्केट जो पैरों में जो स्केटर्स लगाए होते हैं उसको लगाए हुए एक व्यक्ति है, और मान लीजिए इसको हम इस ट्रेजेक्ट्री पर जिस डिस्टेंस पर छोड़ते हैं उस डिस्टेंस से देखिए अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ तक जाता है। आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन से हमने इसको छोड़ा है दूसरे उसमें उसी डायरेक्शन पर जा रहा है और ये कंटिन्यूसली पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ये हमारा सिंपल पीरियोडिक मोशन की तरह ही है। हम चाहें तो इसको थोड़ा और ऊपर से छोड़ते हैं, देखिए ऊपर से छोड़ा तो अभी अपोजिट में उतनी ही हाइट तक जाएंगी। ये पीरियोडिक मोशन है और इसी पीरियोडिक मोशंस को हम जब एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं तो चलिए हम एनर्जी, अभी यहाँ पर जो एनर्जी का बार ये चलना शुरू हो गया है। इस बार में आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन रंग की है वो काइनेटिक एनर्जी है और जो ब्लू रंग है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है उस समय पोटेंशियल एनर्जी घट रही होती है, और जैसे ही पीक पर होती है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो वेरिएशन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन टोटल एनर्जी यदि सिस्टम की देखेंगे तो है कंजर्व रहती है। इसको हम थोड़ा और ऊपर से करके देखते हैं तो देखिएगा ये जितना ऊपर से जा रहा है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशंस आपको दिखेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही अधिक। थोड़ा स्पीड मीटर से देखते हैं तो जो स्पीड है यह भी आप देखते हैं कि जैसे ही एक पेंडुलम की तरह काम करता है तो मिडिल पॉइंट में आता है तो वहाँ पर एक स्पीड कम हो जाती है और फिर बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम चलिए एक ट्रेजेक्ट्री और लेते हैं। ये एक टेढ़ी मेढ़ी सी ट्रेजेक्ट्री लेते हैं हम। अभी तक तो बड़ा सिंपल सा था कि दोनों तरफ पहाड़ नुमा था। अब क्या ये फिनोमेना इस ट्रेजेक्ट्री पर ही काम करेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए इसको किसी एक हाइट से छोड़ते हैं। यहाँ से हमने इसको छोड़ा। अब देखना है कि क्या इस तरफ उसके अपोजिट एंड पर क्या इतनी ही हाइट तक जाएगा या इससे कम ज़्यादा भी होगा। ओह ग्रेट, उसी हाइट पर ये जा रहा है। इसको समझने के लिए हम एक बार ये जो स्केटर है इसको हम थोड़ा और ऊपर से छोड़ते हैं। इसको थोड़ा सा और इसको पकड़ लेना पड़ेगा। चलिए पकड़ लिया। इसको हम ऊपर से छोड़ते हैं, यानी हम इसके टॉप से छोड़ते हैं। टॉप से छोड़ते हैं तो क्या अपोजिट टॉप पे ही जाएगा? यस, उतनी ही हाइट अपोजिट एंड पे ले रहा है। यहाँ पर इस ट्रेजेक्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि हमने ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी है, लेकिन जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो चेंज हुआ है। और यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशंस जरूर आप ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं इनमें चेंजेस कुछ अलग आ रहे होंगे। यदि हम इसको ग्रिड सिस्टम से देखते हैं तो आप देखिए इससे समझना आसान होगा कि हाँ उतना ही ब्लॉक पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको ये चार्ज, इसको फिर से पकड़ना पड़ेगा। हाँ पकड़, ये अरे तो बड़ा भाग रहा है। अब आया पकड़। चलिए इसको हम ये पहले दो वाले पॉइंट से छोड़ते हैं, दो पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ से देखिए क्या ये दो तक ही जाता है? यस, लगभग वही सिचुएशंस रहती है। तो ये स्कैटर्स के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है जो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होती है वो अधिकतम होती है। जैसे ही अगर हम इसके एंड की ओर जाते हैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कब हाई होगी? काइनेटिक एनर्जी इसकी जब ये बीच में पहुँचता है उस समय इसकी स्पीड अधिक होती है, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी भी। एक और हम ट्रेजेक्ट्री लेते हैं। इस ट्रेजेक्ट्री पर इसी स्केटर्स को हम छोड़ते हैं। जैसे हमने मान लीजिए इस चार के पॉइंट से हमने छोड़ा तो देखिए ये जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाइट से हमने जब छोड़ा तो चूंकि इसमें आगे रुकने के लिए तो कहीं है नहीं तो ये सीधे चले। अगर इसी स्केटर्स को हम थोड़ा सा नीचे से छोड़ते हैं तो आप वेरिएशन समझेंगे। देखिए कम स्पीड से जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट कम रही तो इसको काइनेटिक एनर्जी
कम गेन कर पाया। अगर हम इसको टॉप से छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड बहुत हाई होगी। देखिए बहुत हाई हुई और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी तेज रही। तो क्या यह चीज़ वेरी कर सकती है किसी और चीज़ के साथ? इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो हमें फिर कॉन्सेप्ट लाना होगा फ्रिक्शन का। यदि हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को लाते हैं, यानी इस ट्रेजेक्ट्री का हमने फ्रिक्शन बढ़ा दिया, और अब हम देखिए इसको छोड़ते हैं, हम ग्रिड बना लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ समझ में आसानी से आए। देखिए पहले तो ये हो रहा था कि हम जहाँ से छोड़ रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में वहीं पहुँच रहा था, लेकिन अब अगर हमने फ्रिक्शन बढ़ा दिया, पहले फ्रिक्शन लेस पाथ था यानी घर्षण कुछ भी नहीं था, लेकिन अब घर्षण अगर हमने इस पाथ का बढ़ा दिया है तो क्या जहाँ से हम छोड़ रहे हैं अपोजिट एंड पर वहीं पहुँच रहा है? नहीं, ये डिस्टेंस घट रहा है और कंटिन्यूसली घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कम हो रही है। तो ये आप समझ रहे होंगे चीज़ को। इस दूसरी ट्रेजेक्ट्री पे भी अगर हम यही चीज़ करते हैं तो वहाँ पर भी यही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन रहा है उस वजह से द्वारा तो है। क्यों? क्योंकि घर्षण इतना अधिक है कि उस पाथ ने उसको छोटी सी जगह पे ही उसकी एनर्जी को लॉस कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को, स्पीड